नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की। 500 रेलवे स्टेशनों और 1500 अन्य स्थानों से लाखों लोग विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम से जुड़े। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा, भारत आज जो कुछ भी करता है वो अभूतपूर्व तेजी से और बड़े पैमाने पर करता है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। ये संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिखाई देता है। उन्होंने उस पैमाने का उल्लेख किया जिसमें हाल ही में अभूतपूर्व गति प्राप्त की। उन्होंने अपने पिछले कुछ दिनों के जम्मू और गुजरात कार्यक्रमों का जिक्र किया, जहां से उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर विस्तार की शुरुआत की। इसी तरह आज भी 12 राज्यों के 300 जिलों में 550 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन परियोजना, 1500 से अधिक सड़कों और ओवरब्रिज परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की महत्वाकांक्षा और संकल्प के पैमाने और गति को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू हुई। इस अवसर पर उन्होंने कुछ महीने पहले अमृत भारत स्टेशन परियोजना की शुरुआत को याद किया, जहां देश में 500 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम इस संकल्प को और भी मजबूत करता है और भारत की प्रगति की गति की एक झलक प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने आज की रेलवे परियोजना के लिए लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज की विकास परियोजना के लिए भारत की युवा शक्ति को विशेष रूप से बधाई दी, क्योंकि वे ही विकसित भारत के वास्तविक लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि आज की विकास परियोजनाओं से जहां लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को ये तय करने का अधिकतम अधिकार है कि विकसित भारत कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विकसित भारत में रेलवे के सपनों को साकार करने के लिए युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि उनके सपने और कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि अमृत भारत स्टेशन विकास और विरासत दोनों के प्रतीक होंगे। उन्होंने बताया कि ओडिशा में बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया है। सिक्किम के रंगपुर में स्थानीय वास्तुकला की छाप होगी। राजस्थान में सांगरेर स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रदर्शित करेगा। तमिलनाडु में कुंभकोणम स्टेशन चोल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। अहमदाबाद स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुरुग्राम स्टेशन आईटी थीम पर आधारित होगा, जिसका अर्थ है कि अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषताओं को दुनिया से परिचित कराएगा। उन्होंने कहा कि ये स्टेशन दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल होंगे। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। मुझे लगता है आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कि एक साथ 2000 जगहों से ऊपर 554 अमृत स्टेशन और लगभग 1500 आरओबी और आरयूबी के शिलान्यास या लोकार्पण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आगरा डिवीज़न में 35 आरओबी और आरयूबी बनने का काम हुआ है। और इसके अलावा हमारे यहाँ 7 स्टेशनों को अमृत योजना के तहत उनका सौंदर्यीकरण होगा। इसके अलावा ईदगाह स्टेशन पर 12.6 करोड़ रुपए की लागत से ये तमाम चीज़ें हैं। 10-12 पॉइंटों पर कार्यक्रम हो रहा है। इसी योजना में आगरा कैंट पे काम हो रहा है, आगरा फोर्ट पे होगा, कुबेरपुर पे, राजा की मंडी में भी 12 करोड़ के आसपास होगा, बिल्लोदपुरा में भी होगा और वहाँ पर कुछ ट्रेन रुकने का आ जा गया। मुझे आगरा लोकसभा में मेरी 2 डिवीज़न है, एक आगरा डिवीज़न, एक प्रयागराज डिवीज़न। तो प्रयागराज डिवीज़न में आज ही आगरा ही लोकसभा की अहमदपुर विधानसभा में बरहन स्टेशन, मतौली स्टेशन और चमरौला रेलवे स्टेशन पर आरओबी का उद्घाटन हो रहा है। तो ये जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि 45,000 करोड़ का बजट होता है, भावनाओं से तो काम होता नहीं है। 2.5 लाख करोड़ बजट से काम हो रहा है।
तो ये लगेगा तो सारा दिखाई पड़ रहा है। आगरा के लिए अच्छी बात है, लगभग सभी राजधानियाँ सभी समस्त यहाँ से निकलने वाली ट्रेनें जो मानक के अनुसार हैं वो सभी रुक रही है। हमें मुंबई राजधानी का स्टॉपेज मिला है, बंगलौर राजधानी का मिला है, और इसके अलावा तमिलनाडु एक्सप्रेस रुक रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए रिजर्वेशन के लिए हमारी सीटें बढ़ रही हैं, कुछ ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं, ठहराव यहाँ पर हो रहा है, पानी पीने की व्यवस्था ठीक है। अपनी वो लिफ्ट लगभग हर प्लेटफॉर्म के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और एस्केलेटर्स का आगरा उस पे कैंट पे, और जैसी राजा मंडी और फोर्ट इसमें अमृत उसमें आएंगे तो वहाँ पर एस्केलेटर्स भी रहेंगे। पुलियों के लास्ट व्यक्ति देख रहे हैं, उनके रुकने का, उनके सोने का भी इंतजाम किया जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा हो रहा है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी मिलकर अच्छा कर रहे हैं। रेलवे के क्राइम को भी रोका जा रहा है। जहर खुरानी की घटनाएं अक्सर हम देखते थे, रटेची चोर बहुत होते थे, जिसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब हम ये 2.5 लाख करोड़ और 2.5 लाख हज़ार करोड़ का बजट प्रधानमंत्री ने दिया है, तो हमें सब लोगों को टिकट भी लेनी चाहिए और रेलवे का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, जितना टिकट, इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता कि जितना एक सेकंड क्लास में दिल्ली से आगरा की टिकट है, उतना आगरा उतर के अपने घर जाने में ऑटो वाले लेते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर का ध्यान इसलिए है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल जिस देश में निःशुल्क ले रहे हैं। इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आगरा मंडल में हमारा 15 स्टेशन पर अमृत स्टेशन का कार्यक्रम हो रहा। अमृत स्टेशन के तहत उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तो उसमें से हम लोगों ने 3 स्टेशन का शिलान्यास विगत अगस्त में किया था, 7 स्टेशन का शिलान्यास आज किया है। उसमें आप जहाँ ईदगाह खड़े हैं ये भी एक स्टेशन है। इसके अलावा आगरा मंडल में करीब 35 में से 25 स्टेशनों का हम लोगों ने डेडिकेशन टू द नेशन किया है, और 10 स्टेशनों का शिलान्यास, 10 ROB का शिलान्यास किया है। सर, रुई की मंडी का बहुत रुई का मंडी का जैसे आपको पता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति थी वहाँ पर हमारी। इसमें एक ही ROB इन्वॉल्व नहीं है, लेवल क्रॉसिंग गेट 3 आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 75 नंबर, 77 नंबर, जिसको आप अर्जुन नगर, रुई की मंडी और नगला छुआ के नाम से, इनके 3 से नाम, तो इन तीनों का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। इसमें रोड के ट्रैफिक को भी फ्लो हमको इंश्योर करना था, ट्रेन ऑपरेशन की भी सेफ्टी में कोई फ़र्क ना पड़े, और चूंकि वहाँ पर हमारे पास जगह भी नहीं है जहाँ पर हम ROB बना सके, तो किस तरीके से हम विद द लीस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक को इनकन्वीनियंस के साथ हम उसको डिज़ाइन कर सकें। तो डिज़ाइन में काफ़ी 4-5 महीने से हम मशक्क़त कर रहे थे। तो अब जाकर के कुछ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि ब्रिज कॉरपोरेशन और ACP ट्रैफिक, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके तहत, और रेलवे, तीनों को मिलकर के अब एग्रीमेंट हो गया। ड्राइंग हमारी फाइनलाइज हो गई है, तो अब शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा इस पर। अभी ये मतलब ROB बनाने में आपको समय लगता ही है, उसका आप 18 महीने मान के चलिए, ये तो बड़ा काम होता है, और रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करके जाना है, तो ये स्थिति है। इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा? नहीं, इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं होगा, अगले वित्त वर्ष में, आप अगले वित्त वर्ष में उम्मीद रखिए इसको कि ये काम पूरा होगा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।